नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रानियों और उनके पुत्रों के विषय में जानेंगे। श्री कृष्ण ने सबसे पहले विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी से विवाह किया। रुक्मिणी सहित उनकी 8 मुख्य रानियां बताई गई है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर उसके कैद में पड़ी 16,100 स्त्रियों को स्वतंत्र करवाया। उन सभी स्त्रियों का ना कोई परिवार था और ना ही उनका रहने का कोई ठिकाना था। यही देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 स्त्रियों को अपनी पत्नी का पद प्रदान किया। इस प्रकार उनकी सभी रानियों की संख्या 16,108 हो गई। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से अपनी सभी 16,108 पत्नियों के साथ रहते थे और उन्होंने सभी पत्नियों से 10-10 पुत्र प्राप्त किए। इस प्रकार उनके कुल पुत्रों की संख्या 1,61,080 होती है। हमारे किसी भी पुराण या किसी भी धर्म ग्रंथ में श्री कृष्ण की सभी 16,108 रानियों और उनके सभी पुत्रों का वर्णन नहीं दिया है, किंतु उनकी 8 प्रमुख रानियों और उनके सभी 10-10 पुत्रों का वर्णन हमारे पुराणों में दिया गया है और उसी को हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। उनकी पहली पत्नी और पटरानी रुक्मिणी से जो 10 पुत्र हुए वे थे प्रद्युम्न, जो सभी पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ थे। प्रद्युम्न के अतिरिक्त उनके अन्य पुत्र थे चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु एवं चारु। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी यादव सामंत सत्राजित की पुत्री सत्यभामा थी। उनसे श्री कृष्ण को भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु एवं प्रतिभानु नामक पुत्र प्राप्त हुए। श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी ऋक्षराज जामवंत की पुत्री जामवंती थी। इनसे श्री कृष्ण को सांब, सुमित्र, पुरुजीत, शतजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ एवं क्रतु नामक पुत्र प्राप्त हुए। जामवंती के ही ज्येष्ठ पुत्र सांब के कारण पूरे यदुकुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण की चौथी पत्नी सत्या थी, जिनसे उन्हें वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु एवं कुंती नामक पुत्र प्राप्त हुए। श्री कृष्ण की 5वीं पत्नी कालिंदी थी, जो यमुना नदी का अवतार मानी जाती है। कालिंदी से उन्हें श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास एवं सोमक नामक पुत्र प्राप्त हुए। श्री कृष्ण की 6ठी पत्नी मद्रराज बृहदसेन की पुत्री लक्ष्मणा थी। इनसे उन्हें प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वज्ञ, महाशक्ति, सह, ओज एवं अपराजित नामक 10 पुत्र प्राप्त हुए। श्री कृष्ण की 7वीं पत्नी अवंती नरेश जतसेन की पुत्री मित्रविंदा थी। मित्रविंदा से उन्हें वृक, हर्ष, अनिल, गृद्ध, वर्धन, अन्नाद, महांस, पावन, वृहिणी एवं क्षुदी नामक पुत्र प्राप्त हुए। श्री कृष्ण की 8वीं एवं अंतिम प्रमुख पत्नी दृष्टकेतु की पुत्री भद्रा थी। भद्रा से उन्हें संग्रामजीत, बृहदसेन, शूर, प्रहरन, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु एवं सत्यक नामक पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार अपनी 8 प्रमुख पत्नियों से, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है, श्री कृष्ण ने 80 पुत्र प्राप्त किए। जैसे कि पहले बताया गया है, श्री कृष्ण की अन्य 16,100 रानियां और उन सभी के 10-10 पुत्रों को मिलाकर श्री कृष्ण का पूरा कुटुंब बहुत बड़ा था, किंतु दुर्भाग्य से माता गांधारी के श्राप के कारण और उनके पुत्र सांब के कारण समस्त यदुवंश का नाश हो गया। हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के सभी पत्नियों से 10-10 पुत्रों के अतिरिक्त 1-1 पुत्रियां भी थी। तो इस आधार पर श्री कृष्ण की सभी रानियों से 16,108 पुत्रियां भी थी। इस विषय पर एक विस्तृत लेख पहले ही धर्म संसार पर प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।